स्वयं आगे बढ़ाती हूं। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 22 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगे। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है मेरी शक्तियां। 9 तुम्हारे लिए। अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही हैं। अंक 8 188 लिखें और कहे, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इसने पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुम प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें सफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संभरना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन में अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा। कोश 111 अंक लिखे और कहे, मैं इतना सस होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान। 21 शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें फीकी पर DDDH जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाई हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 555 के साथ लिखे और कहीं, मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी न की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहों ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूं जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है।
उसे बार बार मोहर की खानी पड़ती है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाज भी नहीं है तुम्हें। वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई को भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें। दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे कि तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़, अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि तुम पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे उसे जवाब देने के लिए तैयार? वह तो हां टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है और वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश है। मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों के अंदर से रूह कांप रहा है। वह डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर। आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 आपके इन रोज के पितर देव हैं जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से है। वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड है। अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एनसेट की ब्लेसिंग है। आपके मैटरनल एनसेट करस है, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी याद, आपके मामा कुछ इस तरीके से हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल एनसेट करस है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके फन मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 एनसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 एंड सिस्टर्स की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपके प्रोडक्शन में ये चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रही थीं, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें, और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपके पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही है। आपको आपके एनसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अपने परमात्मा के नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। यह चीजें आपको करना है डेली डेली डेली, मन ही मन जा रखिए। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना अंदर से। किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। यह स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं।
क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में है, आप बच्चे शरीर में है, 18 से 25 की उम्र में अगर है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने ना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक हार्ड टाइम जो होता है वह थोड़े टाइम बाद यह सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा। कुछ भी सिचुएशन पीक पर है, चिरा कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है, बस उस समय आप कोएगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं ही लूं ना अपनी जगह से। यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें। जितना ज्यादा आप यह करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेक नेश ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए चेके चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी हैं, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रही है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है। कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर जहां पर पाप हाइट पर है, पीक पर है, तो वह डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। ये चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है, और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़